Okay, friends, so let us move with the further topic of the kingdom Monera and its characteristic. In a few bacteria, plasmid is present. Plasmid is actually what I want to show you, and it is very easy. And as I told you, this plasmid is actually a circular DNA which is present within the cell. यहाँ पे suppose this is the bacterial cell. Okay, this is it, glycocalyx membrane. सेकेंड मेम्ब्रेन इज़ अ सेल वॉल. ग्लाइकोकैलिक्स मेम्ब्रेन को हम लोग कैप्सूल भी बोल सकते हैं. दूसरी मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल की है, और जो तीसरी मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ऐसे बताया कि उसका जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है. तो इसके अलावा भी उसके पास एक सर्कुलर डीएनए होता है. ये जो मैंने रेड कलर्स के बताया है वो उसका सर्कुलर डीएनए है. और ये सर्कुलर डीएनए है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोगों को कोई भी जेनेटिकली कोई सब्सटेंस को सिंथेसाइज करना है, लाइक अभी इंसुलिन को बनाना है, पर उतना सारा इंसुलिन हम लोग कहाँ से बनाएंगे? तो हम लोग ये जो बैक्टीरिया का डीएनए, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड को लेके फिर हम लोगों को इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उसको यहाँ पे क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे क्या होगा? ये सेल जितनी भी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी ही बार इंसुलिन बनाने वाला जीन भी उसके अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. और ये बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर ऐसे प्लाज्मिड बहुत सारे बन जाएंगे मल्टीपल कॉपीज़ के अंदर. और ये मल्टीपल कॉपीज़ में जो प्लाज्मिड बने हैं वो अभी हमारे लिए काम करेंगे और हमारे लिए क्या बना देंगे? इंसुलिन. सो प्लाज्मिड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल विद इन दी बैक्टीरिया. यू कैन से लाइक दिस. ओके, चलो नेक्स्ट मूव होते हैं. तो नाउ आपके लिए ये अंडरस्टैंड हुआ कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कि भाई इट हैविंग जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको न्यूक्लियोइड बोला हम लोगों ने. ये जो बैक्टीरिया होता है, कई बैक्टीरिया उसमें प्लाज्मिड होता है. प्लाज्मिड मतलब इट इज़ अ सर्कुलर डीएनए. मोनेरा किंगडम के अंदर यहाँ पे ऐसा दिया है, जो रिबोसोम होते हैं वो 70S रिबोसोम होते हैं. एस मतलब वो उसका यूनिट है. ओके, तो उसको भी मैं बता दूँ. एस यूनिट मतलब उसको स्वेडबर्ड बोलते हैं. स्वेडबर्ड नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, तो उसको हम लोग बोलेंगे 70S. चलो, ये बैक्टीरिया का सेल है. ओके, ये एक बड़ा यूनिट है, एक ये छोटा यूनिट है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये है रिबोसोम. अभी तक आप लोग रिबोसोम को सिर्फ सर्कुलर से बताते थे, अभी हम लोगों को इसको डिटेल में देखना है. ये रिबोसोम है, उसके 2 यूनिट होते हैं. ऊपर वाला है उसको स्मॉल यूनिट बोलेंगे, नीचे वाला उसको लार्ज यूनिट बोलेंगे. दोनों ही यूनिट जब सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होगा तभी जॉइन होंगे, अदरवाइज वो ऐसे स्कैटर्ड होंगे. ओके, तो यहाँ पे इसको ऐसा बोला कि ये जो 70S का रिबोसोम है, 70 स्वेडबर्ड, उसका मतलब ये है जो ये ऊपर वाला है वो 40S का एस का होगा. नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला यूनिट है छोटा यूनिट, वो 30S का होगा. ओके, और नीचे वाला है वो कुछ 50S वाला होगा. प्लस नहीं करना है, सिर्फ देखना है इसको. ओके, ये यूनिट वाइज है कि 30 और 50 ऐसे. जब मैं ये सेल जिसके अंदर ये रिबोसोम है, ऐसे सेल को जब मैं एक मशीन आता है जिसके अंदर हम लोग मिक्सर में चीज़ें डाल के कैसे मिक्स करते हैं, ऐसे ही सेल को डाल के मिक्सी रन करना होता है, जिससे क्या होता है? सेल के जो भी ऑर्गेनल्स है ना वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. फिर वो जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, जार जैसा छोटा सा ऐसा दिखता है, देखो मैं दिखाती हूँ. ये ऐसा कुछ होता है छोटा सा, उसको पिपेट बोलते हैं. और इसके ऊपर ऐसा लीड होता है, ये लीड ऐसे होता है. इसके अंदर सपोज हम लोगों ने सेल डाल दिया. ओके, सेल और फ्लूइड डाल दिया, फिर ये ढक्कन है, वहाँ से ऐसे उसको बंद कर देते हैं. चलो,
तो ये उसका लिड लग गया। ओके, अभी मैंने इसको रख दिया है, मैं जो मशीन की बात करी हूँ वो मशीन के अंदर रख दिया। चलो, ये इसका कंटेंट है, सेल्यूलर कंटेंट। अभी मैंने वो मिक्सी को चलाया, एक्चुअली वो उसको मिक्सी नहीं बोलते, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन वाला मशीन बोलेंगे, ऑटोक्लेव्ड या फिर सेंट्रीफ्यूज बोलेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो सब्सटेंस आपने डाले हुए ना, वो सब मिक्स होके फिर उसमें से जितने भी ऑर्गेनल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेंट्रियोल, रिबोसोम्स, ये सब अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर वो सेडिमेंट होगा। तो जो 70S वाला रिबोसोम होता है और जो 80S वाला भी रिबोसोम्स होता है, तो वो सब ऑर्गेनल्स है, इट इज़ गोइंग टू बी सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब नीचे यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से रिमूव करके आइसोलेट कर देंगे। तो इट इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट organelle which is present inside the cytoplasm. Okay, my dear students, so now you hope I hope कि you'll get this thing very easily. चलो, मोनेरा के पास चलने के लिए क्या होता है, फ्लैजेला होता है. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड सिलिया, दैट आई वांट टू शो यू. फ्लैजेला जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, सिलिया दैट इज़ मेड अप ऑफ सिलीन प्रोटीन. ओके, हाउ एग्जैक्टली इट्स अ लुक लाइक. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेल है, वो सेल के पास ये एक लंबी चोटी जैसी जो मैंने अराइज करके दिखाई है, ये है फ्लैजेला. ओके, और चलो दूसरा सेल बताती हूँ. ये है, उसके ऊपर ऐसी छोटी छोटी हेयर लाइक जो आउट ग्रोथ है, वो हेयर लाइक आउट ग्रोथ, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सिलिया. तो मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में क्या आप लोगों को लग रहा है, सिलिया एंड फ्लैजेला के बीच में? दिस इज़ द सिलिया एंड दिस इज़ द फ्लैजेला. जो सिलिया होती है वो माइन्यूट होती है, छोटी छोटी होती है एंड मोर इन अ नंबर है. और फ्लैजेला है वो 1 to 3 इन नंबर्स होती है और वो साइज़ में लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है comparatively to the cilia. So this is the basic difference between cilia and flagella. Cilia is a minute one, नंबर में ज़्यादा होती है, and the flagella वो 1 to 3 इन अ नंबर्स होती है, elongated होती है. flagella है, its look or its move like a web and it's motile and move its body by its means. Okay, so it is the basic difference between cilia and flagella. Cilia is made up of silene protein, flagella is made up of flagellin protein. That is the basic difference between these two. Okay, let us move with the next point of the Monera, and that is what you are saying. So here they are saying about कि भाई उसका अरेंजमेंट एक्चुअली ऐसा क्या होता है फ्लैजेला एंड सिलिया के अंदर, जिसकी वजह से दे कैन मूव देयर होल बॉडी. तो यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, सेंट्रियोल. ओके, तो एग्जैक्टली दिस सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, यू नो. सेंट्रियोल जो होता है वो एक प्रोटीन से बना होता है, और ये जो प्रोटीन होता है ना, इटसेल्फ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल. कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ये होता है कि जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो मूव हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. लाइकवाइज और मसल्स, देखो अपने मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए बोन पुल एंड पुश होता है जिससे हम लोग चल सकते हैं, राइट ना. लाइकवाइज ओनली अगर वी टॉक अबाउट कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल होता है, वो सेंट्रियोल आपको मैं बता दूँ, सेल आप लोग जब 10th वगैरह 8-9 में थे तब आप कुछ ऐसा बनाते थे, ये उसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस बनाते थे. यहाँ पे इफ़ आई शोविंग कि आप लोग ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते थे, यहाँ पे आप लोग ऐसी गोल की बॉडी फॉर्म करते थे. ओके, इसके साथ आप लोग ऐसे रिबोसोम्स बनाते थे. ओके, उसी के साथ आप लोग क्या बनाते थे,
आप लोग सेंट्रियोल को भी बनाते थे। सेंट्रियोल माय डियर स्टूडेंट ये कुछ ऐसा दिखता था, दोनों चीज़ें एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसा कुछ दिखाई देता था। आपने अगर देखा हो तो ध्यान से, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। कहाँ पे? सेल के अंदर दो परपेंडिकुलर जैसी रेक्टेंगल शेप स्ट्रक्चर, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स इसका फंक्शन क्या होता है? एक सेल जब डिवाइड होके दो सेल में डिवाइड होता है या बनते हैं, एट दैट टाइम दे नीड सेंट्रियोल। क्यों भाई उस वक़्त उसको सेंट्रियोल की ज़रूरत पड़ेगी? बिकॉज दिस सेंट्रियोल फॉर्म माइक्रो, मतलब जो माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं ऐसे ट्यूब्यूल्स को बनाते थे। तो दैट इज़ नोन एज द माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स की हेल्प से माय डियर स्टूडेंट जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये क्रोमोसोम को अटैच करके फिर अपने अपने अलग अलग पोल के ऊपर, मतलब अलग अलग दो एंड में लेके जाने का फंक्शन होता है। किसका? सेंट्रियोल का। तो अब आपको समझ में आया कि सेंट्रियोल है वो जब सेल डिवाइड होता है तब उसका फंक्शन होता है फाइबर फॉर्म करना, और वो फाइबर का नाम है स्पिंडल फाइबर। लाइकवाइज ओनली ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक अ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला एंड सिलिया है, एक ही सेल में दोनों चीज़ें बता देते हैं समझने के लिए। सिलिया एंड जो फ्लैजेला है उसको भी यहाँ पे पूरे सेल को लोकोमोट करवाना है, चलवाना है, मतलब ये सेल को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करनी है जिससे वो चल पाए। तो माय डियर स्टूडेंट एग्जैक्टली ये फंडा हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि भाई यहाँ पे भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा जिसकी वजह से क्या वो चल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये जो सिलिया एंड फ्लैजेला है वो चीज़ में प्रोटीन होती है, पर वो प्रोटीन है वहाँ पे ऐसा बताया कि 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है। ओके, तो वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? सिलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ज़्यादा अच्छे से देखें तो सेंट्रियोल है ना, वो सेंटर में ऐसे दो प्रोटीन होते हैं और पेरीफेरी मतलब अराउंड दैम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पेरीफेरी में दूसरे प्रोटीन होते हैं। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस। ओके, एंड इट टुगेदरली फॉर्म, कैसा फॉर्म करता है वो टुगेदरली? वो एक बुलोक कार्ट का जो पहिया होता है, व्हील होता है, उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैं अच्छे से फिर से रिपीट करूं तो यहाँ पे सेंटर में 2 प्रोटीन होते हैं और पेरीफेरी में 9 प्रोटीन होते हैं, और वो सभी यहाँ पे प्रोटीन का शेप माय डियर स्टूडेंट्स स्फेरिकल है, ग्लोबुलर है। तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन बोलेंगे, और नेचर उसका कॉन्ट्रैक्टाइल है। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रेशर दे सकते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा सेंट्रियोल कि जिसके अंदर सेंटर में 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, पेरीफेरी में 9, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कैसा अरेंजमेंट बोलेंगे? 9+2 का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे दे आर कंपेयरिंग, सेंट्रियोल का कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? अलोंग विद द फ्लैजेला, सॉरी, अलोंग विद द फ्लैजेला एंड सिलिया। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिलिया एंड फ्लैजेला के अंदर अरेंजमेंट 9+2 का नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा पॉइंट लिखा है कि 9+2 अरेंजमेंट इज़ एब्सेंट। ओके, चलो हम लोग सेल को आगे देखते हैं कि सेल एग्जैक्टली किससे बना होता है। द सेल इज़ आउटर साइड से इट इज़ कवर्ड विद द लेयर जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स से आउटर लेयर बना होता है जिसको हम लोग कैप्सूल भी बोल सकते हैं। कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स खुद किससे बना होता है? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, कैलिक्स मतलब प्रोटीन पार्ट।
तो ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉर्म विद द पॉलीसैकेराइड्स, पोली मतलब मैनी, सैकेराइड्स मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, मैं बताऊँ आपको, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, ऐसे जब एक से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो ये दो ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो बीच वाला जो बॉन्ड है वो, जैसे हम लोगों ने एमिनो एसिड जब दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्म करता है, ऐसे ही यहाँ का जो बॉन्ड है उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये पूरा चेन जब फॉर्म्ड होता है, दो सभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब पॉलीमराइज्ड होके जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉलीसैकेराइड। ओके, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग पॉलीसैकेराइड, जिसके साथ क्या बाइंड होता है? एमिनो एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट, glycocalyx is the very first outer layer which consists of or which is made up of polysaccharide plus amino acid. ओके, यहाँ तक हम लोग कंटिन्यू हम लोगों ने किया। मैं आप लोगों को एक बात ध्यान से बता देना चाहती हूँ, जो भी हम लोगों ने ये वीडियो में डिस्कस किया हुआ है यहाँ तक आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, यहाँ से जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।